इस क्लास में इंशाल्लाह हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह, ठीक है, कपल्ड विद जो भी मेरी रिसर्च है विद रिगार्ड्स टू जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या बात की है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, और इस्लामिक टिप्स भी आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। ओके, सो इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की तरफ देखते हैं टाइम के हवाले से। इफ़ यू स्पेंड 10 to 12 minutes प्लानिंग योर डे, यू विल सेव अप टू 2 hours ऑफ टाइम दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन टू वेस्ट। ये स्टैटिस्टिक है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है। ये पहली बात ये है असल में कि अगर प्लानिंग आप कर लें तो 2 घंटे आपके रोज़ाना बच सकते हैं, राइट। व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग allotted time for tasks, we underestimate how long a task will take almost every time. Most tasks take twice as long as we think. For example, आप प्लानिंग करते हुए लिखते हैं कि ये काम मैंने 1 बजे से 2 बजे तक करना है, तो स्टैटिस्टिक ये बता रहा है कि ऐसा नहीं होता हकीकत में वो टाइम ज़्यादा ले रहा होता है, यानी हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं टाइम की, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एस्टिमेट ठीक करना आता हो टाइम, कि एक चीज़ कितना टाइम लेगी। जैसे मुझे पता है कि मैंने बहरिया टाउन से यहाँ तक आना है, तो अगर मैं कह दूँ मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, रफली एक कैजुअली और रफली अंदाज़ा लगा के कहूँ आधा घंटा, तो ऐसी हकीकत नहीं है। असल में 45 मिनट लग जाते हैं, 50 मिनट लग जाते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। दोज हु वर्क एट अ मेसी और अदरवाइज अनऑर्गेनाइज वर्क स्पेस स्पेंड हाफ आवर ऑन एवरेज लुकिंग फॉर मिसप्लेस्ड आइटम। देखें ऑर्गेनाइज रहना कितना ज़रूरी है। अनऑर्गेनाइज रहने की वजह से हाफ आवर लोग वेस्ट करते हैं, ये अमेरिकन का स्टैटिस्टिक है। और हाफ आवर डेली अगर वेस्ट हो जाता है चाबी ढूंढने में, बटवा ढूंढने में, ठीक है, कोई चीज़ गुम गई वो ढूंढने में, बेल्ट नहीं मिल रही, या ख़वातीन की जो ज़ाहिर है रोज़मर्रा की चीज़ें वो नहीं मिल रही, तो आधा घंटा डेली वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर एवरेज लाइफ 60 ईयर है तो लॉस्ट आइटम्स फाइंड करने में हमने 3-4 साल लगा दिए, ठीक है। ये है असल में आधे घंटे का मतलब। तो 3 से 4 साल अगर एक बंदा गुमी हुई चीज़ें ढूंढने में वेस्ट कर रहा है, तो आप सोच लें कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया। ये है असल में बताने का मकसद। वर्कर्स रिसीव ऑन एवरेज 7 to 8 डिस्ट्रप्शंस पर आवर, दिस इक्वल्स 50 to 60 पर डे, मोस्ट ऑफ विच आर अननेसेसरी। वर्क प्लेस पे जो लोग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, उनको 7 to 8 डिस्ट्रप्शंस आती हैं 1 घंटे में, और ओवरऑल वर्क प्लेस पे 50 डिस्ट्रप्शंस कुड बी, एक कॉल आ गई, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया जो वर्क रिलेटेड नहीं है, कोई ईमेल देखने लग गए, फेसबुक खुल गई, यूट्यूब की रील्स देखना शुरू कर दी, राइट, ये डिस्ट्रप्शंस है। या वैसे ही कोई आ गया, बात करना शुरू कर दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, ऑफ एवरी 10 पीपल हु अटेंड अ मीटिंग 9 विल डे ड्रीम ड्यूरिंग इट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि फोकस बहुत लूज हो चुका है। 10 में से 9 लोग कहीं और पहुंचे होंगे, वो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, वो कुछ और ही सोच रहे होंगे। स्पेशली जो मैंने देखें छोटे बच्चों को पढ़ाया, 5-6 क्लास के बच्चों से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन की है, स्कूल जाते रहते हैं, उनका फोकस टाइम तो आपसे भी बहुत शॉर्ट है, हमारे से भी बहुत शॉर्ट है। वो तो 30 सेकंड 40 सेकंड में आउट हो जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। तो देखें टीचिंग कितनी डिफ़िकल्ट हो गई आजकल। आपको मोनोटोनस टीचिंग आप नहीं कर सकते आजकल, आपको डिफरेंट तरीक़ों से आना है। एक ही स्टोरी सुना रहे हैं तो डिफरेंट एंगल से सुनानी है, डिफरेंट टोन्स अडॉप्ट करनी वगैरह वगैरह, तो ये एक चैलेंज है। ऑफ द टाइम गिवन टू अ वर्क डे 80% इज स्पेंड डूइंग टास्क विद लिटिल और नो वैल्यू एंड ओनली 20% इज स्पेंड डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ये 80 to 20 रूल शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, यानी 80% टाइम ऐसी चीज़ों पर सर्फ हो रहा है जिनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ 20% टाइम 24 घंटे में से उन चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहा है जिनका कुछ आपको फ़ायदा है, ठीक है। विद इन द लास्ट 20 years द टाइम दैट अ पर्सन वर्क्स हैज़ इंक्रीज बाय 15% वाइल द सेम पर्सनस पर्सनल टाइम डिक्रीज बाय 33%। ये बहुत जो है स्केरी है। उसका जो जॉब का टाइम है वो 15% इंक्रीज हो चुका है, लेकिन उसका जो पर्सनल टाइम है, पर्सनल स्पेस हर इंसान के पास होती है। 24 घंटे हैं हमारे पास, 8 घंटे नींद के लगा लें, एवरेज 7 घंटे लगा लें, ठीक है। ट्रैवलिंग के आप 2 घंटे लगा लें, इसी तरह आप खाने पीने के भी तकरीबन घंटा लगा लें। 3 टाइम हम खाते हैं, चलें 1.5 घंटा लगा लें, कुछ गपशप भी लगाते हैं दोस्तों के साथ, फिर वॉशरूम जाते हैं, उसका भी अलग अलग टाइम है, राइट। इसी तरह हम जॉब पर आते हैं 7 से 8 घंटे, तो देखें पीछे 2 से 3 घंटे बच रहे हैं जो टोटल पर्सनल स्पेस है। जब आप मुकम्मल अकेले हैं,
آپ واک کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کچھ سوچ بچار کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ ڈکریز ہوا 33%. کیسے؟ اس کو ہائی جیک کر لیا گیجٹس نے, پرسنل ٹائم کو. ٹھیک ہے, گیجٹس کا استعمال, اور گیجٹس میں یاد رکھیں ہم گیجٹ صرف استعمال نہیں کر رہے, ہم لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹڈ. پرسنل ٹائم میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ واٹس ایپ, ٹھیک ہے, چیٹ چل رہی, تو وہ پرسنل ٹائم نہیں رہا. یہ بہت سکیری کہ 33% وہ ڈکریز ہو گیا. اور جو بندہ اپنا پرسنل ٹائم صحیح استعمال کر لیتا ہے وہ سکسیس کا ڈیفائننگ فیکٹر ہے. یہ تو حتمی بات ہے. جتنے بھی بڑے بڑے آج کل جن کی ہم مثال دیتے ہیں سکسیسفل لوگ, ظاہر ہے ان کے پاس بھی 24 گھنٹے, ہمارے پاس بھی, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پرسنل سپیس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل میں ٹرک. تو ابھی مزید میں آپ کو بتاؤں گا. پیپل are spending on average 6 hours and 25 minutes per day watching television and streaming services. اب تو کافی زیادہ ہو گئے, پرانا اسٹیٹسٹک ہے. ظاہر ہے 6.5 گھنٹے دن کے ٹیلی ویژن, اور اسٹریمنگ سے مراد نیٹ فلکس, یوٹیوب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس میں جا رہا ہے. تو اٹس اے ہیوج ٹائم, بہت ٹائم ہے. یہ اسٹیٹسٹک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ, فوکس مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں, اور ٹائم مینجمنٹ کا بہت کلوز تعلق فوکس مینجمنٹ کے ساتھ.